अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद जब आपकी खिदमत में हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देखना। लाखों करोड़ों दोस्तम हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आल मोहम्मद पर हम पाकिस्तान और इंडिया के क्रिकेट मैच पे बात नहीं करते, मगर हम सियासी बात पे जो है मैच उस पर तो बात कर सकते हैं। तहरीक इंसाफ को आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने DC साहब को दरख्वास्त दी हुई थी कि जब हमें कल का दिन यानी कि 15 अक्टूबर को दिन दिया जाए और ये कहा जाए कि हमें जो है वो जलसा करना है लाहौर लिबर्टी चौक के अंदर, और जिसे तहरीक इंसाफ चौक भी कह सकते हैं। मगर DC साहब ने जो इनकार किया तो वो लाहौर हाई कोर्ट चले गए। रहील कामरान शेख साहब ने ये बात की कि अगर तहरीक इंसाफ जलसा नहीं कर सकती तो फिर कोई जमात जलसा नहीं करेगी। नून लीग को अपनी पड़ गई। 21 अक्टूबर को जो जलसा मीनार पाकिस्तान में करने जा रहे हैं, तो फिर मामला इस चीज़ पे स्टैंड लिया गया कि 17 अक्टूबर को DC साहब को कहा गया है कि आप इन्हें जलसे की इजाज़त दें, मगर जो जलसे की 2 जगह रखी गई हैं वो बड़ी टेक्निकल तरीके से रखी गई हैं। और तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को स्कूटनी के बाद और पूरी मेरा जांच पड़ताल के बाद भेजा जाएगा, क्योंकि कल फ़लस्तीन का जो एक एहतजाज था उसमें वो शामिल हुए तो उसमें उनकी गिरफ्तारियाँ हुई। 9 मई के बाद जिस तरह उनकी पटाई हुई है, जिस तरह उनको ठुकाई हुई है, जिस तरह उनको जो है वो ज़दोकोब किया गया, जिस तरह गिरफ्तारियाँ हुई हैं, जिस तरह उनको बिल्कुल बलडोज किया गया है, उसके बाद ये तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा जो स्टेप होगा। और कहा जा रहा है कि जी नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी से पहले तहरीक इंसाफ एक ऐसा पावर शो करना चाहती है कि नून लीग ऐसा ना कर सके। तो नून लीग को सबक सिखाना चाहती है। आम अल्फाज में आपको बताऊं कौन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए हमारे पास पावर ज़्यादा है, हमने लोगों को अटैक किया। तो 2 जी जगह मुतय्यन की गई हैं इंतजामिया की जर से। पहली मोची गेट, अभी मोची गेट बिल्कुल आप इन होते हैं तो आपकी राइट जानब में ग्राउंड आती है, उस ग्राउंड का जो है कि लोग क्रिकेट बच्चे वगैरह खेलते हैं, तो उस ग्राउंड के अंदर एक जलसा है, मगर जितनी अवाम है उस लिहाज से वो ग्राउंड कम पड़ सकती है। तो ये एक जगह। दूसरी जी बाबा गेट, ये सेशन कोर्ट के साथ है। ये 2 जगह रखी गई है कि एक जगह पे तहरीक इंसाफ अपने आप को सेकंड कर ले, सेकंड ईयर की उनकी क़यादत है, जलसा करे और अल्लाह ते खैर सलाम। मगर ये तहरीक इंसाफ कुछ पैगामात देना चाहती है बजरिया जलसा नून लीग को, क्योंकि इमरान खान साहब ये बात कह चुके हैं कि नवाज शरीफ साहब आपकी आमद के ऊपर आपको खुशामदीद कहते, हज़ारों तो नहीं आएंगे मगर आपके लिए एहतजाज पे लाखों लोग मैं लेके आऊँगा। मगर इमरान खान साहब तो जेल के अंदर है, वो बंदे सलासा हैं, मगर उनकी जमात जो है उस वक्त ये माफ़ करती नज़र आ रही। तो मेरा काम था ये आपको रिपोर्ट देना। उधर जी एक आम शहरी है, उसने लाहौर हाई कोर्ट, पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दी, वो रिजेक्ट होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर चला गया और सुप्रीम कोर्ट में काजी फैसल साहब ने फैसला महफूज कर लिया है। वो कल सुना दीजिए, परसों सुना दीजिए, इतना कोई देर नहीं होगी। आम शहरी कहता है कि मुझे बताया जाए हमें कि 2017 से 2023 जनवरी 2023 से जनवरी 2017 से जनवरी 2023 इनके 6 सालों के अंदर कितनी खवातीन भर्ती हुई हैं, कितने मेल भर्ती हुए हैं, कितने ख्वाजा सरा भर्ती हुए हैं, तो इसकी हमें पूरी डिटेल दी जाए। और काजी फैसल साहब ने इसको फैसले को महफूज कर लिया। उन्होंने कहा जी मैं सुनाऊंगा, अमूमन सोमवार को सुनाया जाएगा क्योंकि कल छुट्टी है, मगर देखना पड़ेगा काजी फैसल साहब क्या कोई साहबका जो चीफ जस्टिस साहिबान है उनको डिस्कस कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल होगा। उधर जी तीसरी बड़ी बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, पंजाब के अंदर मैच पड़ चुका है नून लीग और पीपल्स पार्टी का। नून लीग ये बात कहती है कि हमने जलसा करना है और 11 प्लेइंग फील्ड हमारे पास है, मगर हसन मुर्तज़ा साहब सबका पार्लियामेंट लीडर भी रह चुके हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 11 प्लेइंग फील्ड का हक नहीं है। सॉरी, 11 प्लेइंग फील्ड का हक नहीं है। और दूसरा, एक लाडले के लिए सब कुछ किया जा रहा है, मफरूर आ रहा है, तो उस मफरूर को क्यों आने दिया जा रहा है। और मुझे जो लग रहा है इस वक्त पीपल्स पार्टी को नज़र आ गया, क्योंकि आप जानते हैं बाप पार्टी आई, जनूबी पंजाब से लोग आए, और एक वक्त में ये बात बड़े बड़े कॉलमनिस्ट ने लिखी कि पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म हैं वो शहबाज शरीफ साहब नहीं बिलावल साहब है। तो मैं अक्सर ये बात बैठ के कहता हूँ, अभी भी मैं कहता हूँ कि जब तक बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते, जब तक कि शहबाज शरीफ साहब जिंदा, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब खुद कहते हैं कि मैं 30 साल तक उनकी आंखों का तारा रहा हूँ। तो उनका और बिलावल साहब का ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मगर पीपल्स पार्टी इस वक्त सरापा एहतजाज नज़र आ रही है। आपका समझ मुझे लाजमी कमेंट में शेयर कीजिएगा। ब्लॉग वीडियो पसंद आए तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जल्दी अल्लाह ताला आपका हामी नसरो। अस्सलाम वालेकुम।